है। तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि दिलीप जी आप एक बार लखन जी का जो आप माइक है अनम्यूट कर दें। और मैं चाहूंगा कि ये एक बार बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो हम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग न्यू हो गए होंगे। और हम लोगों ने काफी अच्छा ट्रेनिंग लिया था 31 तारीख को और 2023 में। मगर उम्मीद करते हैं हमारे गुरु जी जो शब्द को बोले थे और जो ट्रेनिंग को दिए थे, और मैं भी था, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट से मैंने ट्रेनिंग को लिया। बात किया जाता है कि ना, आज की डेट में हम लोग गलती तो करते हैं मगर गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। 2023 में मैंने भी गलती करा था, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट को मैं अपने माइंड में बैठा के रखा था। मगर जनवरी से मैंने नेगेटिव शब्द को हटा दिया हूं और नेगेटिव सोचना बंद कर दिया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग नेगेटिव पॉइंट्स को दूर कर दिए होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव तब आएगी जब आपका फर्स्ट माइंड सेट पॉजिटिव होगा। मैंने उस दिन सीखा था नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच करके आपको 2024 में इतिहास बनाना है। साथ में इस बिजनेस में मैंने और एक चीज सीखा, अगर आपको एक परमानेंट ग्राहक चाहिए तो परमानेंट यूजर बनना पड़ेगा। तो मैंने कंटिन्यू 2023 में कुछ कुछ दिन तो मैं भी छोड़ दिया था प्रोडक्ट यूज करने के लिए, मगर 2024 में मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तो करूंगा, साथ में अपने लीडर्स को भी प्रोडक्ट्स यूज कराऊंगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स यूज करना ही आपका सबसे अच्छा वक्ता बन सकते हैं, प्रमोटर बन सकते हैं। बिना यूज किए आप लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते हैं। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो फिर आगे आप नहीं जा सकते। और अगर आपको कामयाबी पाना है तो ट्रेनिंग में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग में अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो फिर आप भी आगे नहीं बढ़ सकते, मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आगे बढ़ा। मुझे ये पॉइंट समझ में आया था कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ट्रेनिंग के बलबूते मैं मैनेजर बना और कम उम्र में मैं भी आगे बढ़ा और अचीवमेंट मिली, लाखों का इनकम को एंजॉय करता हूँ। साथ में प्रोडक्ट्स यूज करते करते सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने से नहीं होता है। इस ट्रेनिंग, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्लान करना होगा, अपने टीम के बारे में सोचना होगा। आप अपने टीम को भी सिखाने की जरूरत है। अगर नहीं सिखाएंगे तो आप भी नहीं आगे बढ़ेंगे और साथ में टीम को भी आगे लेकर के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इस पॉइंट्स पे जो है काफी कुछ सीखा। साथ में इस बिजनेस में अगर आपको तरक्की चाहिए, हर वक्त एक्साइटेड के साथ, एक्टिविटी के साथ, लोगों के पास जा करके जोश जुनून के साथ लोगों के साथ प्लानिंग दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे डेली तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ये चीज लगा कि सच में मैंने प्लान दिखाया था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप भी प्लान दिखाएंगे तो आप भी आगे जाएंगे, कोई काट नहीं सकता। और जो दिखता है वही बिकता है। मुझे ये चीज फील हुआ था। ये ट्रेनिंग ने ही मुझे जिंदगी, मेरी जिंदगी को बदला। मैं गलती तो करते हैं मगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सीखता है वही इंसान आगे जा करके तरक्की भी पाता है और अचीवमेंट भी लेता है और लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करती है। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस तो मुझे पता चला, हम लोग घर से निकलते नहीं है इस बिजनेस में। घर बदलने के लिए घर से निकलना पड़ता है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। मुझे ये सारा पॉइंट्स मिला था। 31 तारीख को और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं इस ट्रेनिंग को यही वाइंड अप करूं। बहुत बहुत जोश जुनून के साथ मैं तो आज बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं
मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, बर्थडे भी था, और आप लोगों ने विश किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे खुशी फील होती है आप लोग इस टाइप से ईमानदारी से अभी इस बिजनेस पे है और आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच के साथ हमारे मेंटर, हमारे गुरुजी को फॉलो करें और आप अपने जिंदगी में बेहतर इतिहास बनाने पे आगे बढ़े। बस 2024 में झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, हम सब मिल करके कामयाब होंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया, 1 मिनट मेरा समय था। मैंने अपने समय को यहीं तक वाइंड अप करता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ हमारे गुरु मिस्टर प्रेम सर को। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, सॉरी माइक हमारा दूर था। चलिए अब हम बात करते हैं लगन का। आज बर्थडे, आज ये बर्थडे बॉय है, इसलिए मैंने उनको सबसे पहले बोलने का मौका दिया। एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको मौका मिल जाए तो ये बहुत लंबे समय तक बोलेंगे। बहुत ही कम समय के लिए, 1 मिनट के लिए मैं बुलाता हूँ मनोज सिंह जी को, जो एक मैनेजर है, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफायर है, 1 लाख रुपए प्लस की इनकम लेते हैं और अपनी लग्जरी कार में एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को गोवा लेके जा चुके हैं इस कंपनी के माध्यम से, एक बहुत अच्छे टीम को लीड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज मनोज जी आप एक बार अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट में आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो 2023 में आप छोड़ के 2024 में एक नई बदलाव के साथ आना चाहते हैं। प्लीज मनोज जी। धन्यवाद सर। वेलकम सर। दोस्तों, सभी लोगों को मैं 2024 की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है और उस चीज को मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं। यहाँ पे 2 शब्द है, एक शब्द है निर्धन और एक शब्द है गरीब। यानी निर्धन जो है वो पैसे का अभाव है उसके पास, और अगर उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उस अपॉर्चुनिटी की जो सिस्टम है उसको फॉलो करके वो अपना निर्धनता को समाप्त कर लेता है और वो धनवान बन जाता है दोस्तों। और दूसरी जो गरीबी है, तो गरीबी होना जुर्म नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन गरीब की जो माइंडसेट हो जाती है लोगों को, वो अमीर उनको नहीं बनने देती है दोस्तों। तो इसलिए मैं यही फॉरएवर में जब 10 सालों से आया हूं और ये 10 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस यही बतलाता है कि फॉरएवर एक दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और हम इस अपॉर्चुनिटी में अगर हम आ जाते हैं और हम अपना निर्धनता को समाप्त कर चुके देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये तभी संभव है जब हम इस सिस्टम में जो हमें लाया है, उनके जो ग्रेट अपलाइन है, जो सक्सेस लाइन है और उनकी जो गाइडिंग है, उनका जो दिशा निर्देश है, अगर हम हर दिन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो फिर ये वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको वर्ल्ड की बेस्ट क्यों ले जाती है दोस्तों। आज मैं 10 सालों से इस सिस्टम को यूज करता हूं, काम करता हूं और हर दिन काम करता हूं और इसमें करोड़ों रुपया मैं अर्न कर चुका हूं दोस्तों, मैनेजर रिट्रीट ले चुका हूं दोस्तों, मिलीनियर्स क्लब बन चुका हूं दोस्तों, कार प्लान ले चुका हूं दोस्तों।
तो सिर्फ और सिर्फ फॉलो द सिस्टम करनी है आपको। यहाँ पे खुद से दिमाग नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपसे स्टार्ट ही हो रही है। ना आपके इसमें रिलेशन जानते हैं, ना आपके पड़ोसी जानते हैं, ना आपके गार्जियन जानते हैं दोस्तों। ये 21वीं सदी का व्यापार है और आज ये कंपनी 45 साल की हो चुकी है। इंडिया में 23 साल कंप्लीट होने जा रहा है, 24 में ये चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जिस तरह से सीनियर किए हुए हैं और उसी चीज को आपको करने बोल रहे हैं और आप उस चीज को अगर हर दिन कर रहे हैं, जो सिस्टम से कर रहे हैं, तो आप 100% बढ़ जाएंगे। इसमें कोई डाउट, कोई शंका का जगह ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो सीनियर बतलाते हैं, जो लोगों को समझाने बोलते हैं, प्रोडक्ट को यूज करने बोलते हैं, और आप अगर उस चीज को नहीं कर रहे हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप अगर उस चीज को कर रहे हो तो फिर आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आप लोग से यही चीज बोलूंगा कि आप एक साल, जिस तरह से 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने आप को धन्यवाद करिए, इस सिस्टम को धन्यवाद करिए। और आप इस सिस्टम में, मतलब बोला गया है ना कि कंपनी अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो ग्रुप है, ये जो टीपीएस क्लब का जो ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे मेंटोर जो प्रेम सर जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं उनकी 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ बातों को मान रहा हूं और कर रहा हूं, और मैं अपने फैमिली में सबसे आगे हूं दोस्तों। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि एक साल, जनवरी टू दिसंबर, आपको अगर जीवन में हर चीज की जरूरत है तो ओनली फॉर आप सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर को करें। और फॉरएवर को करने से जीवन में जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो 100% आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो इस चीज को फॉलो द सिस्टम करें। और आज की जो ट्रेनिंग सर ने जो डिजाइन किया है, जो आप लोग को जो बतलाने जा रहे हैं, और उस चीज को आप दिल से ले, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2024 आपका हो जाएगा। तो धन्यवाद मैं करता हूं और फिर से दिलीप सर को बतलाता हूं कि आप आगे की जानकारी को, कार्रवाई को कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया मनोज जी, दैट ग्रेट स्पीड। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर एक 10 सालों का एक अनुभव बोल रहा है, और मुझे पता है कि कहाँ से शुरुआत होकर के कहाँ पहुंचे हैं हम लोग। तो हमने दो ऐसे लीडर को सुना, एक बर्थडे बॉय जो मैनेजर हैं, लाखों की इनकम कर रहे हैं। स्टूडेंट पीरियड से इन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टूडेंट पीरियड से, और स्टूडेंट से स्टार्ट करके आज इन्होंने अपने आप को 1 लाख रुपए महीने यानी 12 लाख रुपए साल का इनकम लेकर चला गया। एक व्यक्ति को आपने सुना जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में लंबे समय तक, लगभग 15-16 सालों तक जॉब करते थे, और उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया 10 साल पहले और लाइफ को बिल्कुल चेंज किया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों ने कैसे चेंज किया। कुछ पॉइंट्स इन लोगों ने आपको क्या बताया, 1-2 वर्ड्स, और मैं आपको पूरी तरीके से बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 2024 में आपको 100% बदलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। लिखो अपनी डायरी में जो बातें मैं अभी आपके साथ, जो चीजें मैं अभी आपको लिखाने वाला हूं, अगर आपने ये 10-12 पॉइंट्स लिख लिए ना, मैं प्रॉमिस करता हूं 2024 आपका होगा। अपने समाज में एक सबसे अच्छा अर्नर होंगे, आपके पास एक अच्छे इनकम्स होंगे, आपके पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, आपके पास भी टूर्स के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टिकट्स होंगे, आपके पास भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल होंगे। एक साल बस क्या करना है, सिर्फ इसे फॉलो करना है जो पॉइंट्स में अभी आपको नोट कराना है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से हमने सीखे हुए, और इस एक्सपीरियंस ने कई लोगों को, जैसे अभी आपने सिर्फ 2 लोगों को सुना, अगर मैं सुनाने लगूं तो काफी लंबी बातचीत आगे बढ़ जाएगी, और शायद हमारे पास टाइम नहीं है, और आपके पास भी टाइम बहुत लिमिट है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए क्योंकि हमें 8:30 में इस ट्रेनिंग को क्लोज भी करना है,
8:30 में। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ 8:30 तक बने रहिएगा, और नहीं बने रहेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, क्योंकि साल बदल चुका है, कैलेंडर बदल चुका है, आपकी डायरी बदल चुकी है। लेकिन याद रखना दोस्त, अगर आपने अपना सोच नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा, इसीलिए आपको बदलना जरूरी है। आप सबसे पहले, आपको मैंने बताया क्या आपने गलती करी, चलो अब उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अब वो समय बीत गया है। अब नया फ्रेश पेज में लिखना 2024 मेरा है। लिख लो सर, लिख लो, किन्हीं से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कौन व्यक्ति ताना मार रहा है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति के साथ आप किस तरह की बातें सुनते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप लिख दो कि मैं 2024 में हर हाल में अपने आप को बदलूंगा। ये आपका लाइन होना चाहिए डायरी के अंदर। मैंने उस दिन क्या बोला था, आपका डायरी, आप कहते हो सर आपने बोला, आपने सुन लिया। सर डायरी में नहीं होता, इसीलिए शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा था। सचिन तेंदुलकर की एक गुगली बॉल डाली और सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गया। अब सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से, अब वो बोल्ड हुए तो सीधी सी बात है वो पवेलियन की तरफ जाना चालू। लेकिन वो ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि एक समय के लिए सचिन तेंदुलकर बहुत महान क्रिकेटर्स थे, बहुत महान क्रिकेटर। उनकी विकेट लेना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, बहुत बड़ी सक्सेस। जब मीटिंग खत्म हुई, तो मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग उस बॉल को लेके गया, और उस बॉल को ले जाने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, उस बॉल को लेके गया, और जिस बॉल से उसने सचिन को आउट किया था, और सचिन तेंदुलकर बोला सर प्लीज ऑटोग्राफ चाहिए मुझे आपका, मुझे खुशी है कि मैं आज आपको बोल्ड किया हूं, मुझे इसमें एक ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन ने उस बॉल में लिखा, ऑटोग्राफ तो उसने दिया, लेकिन उस बॉल में एक लाइन लिखा, आज के बाद ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। सुनना ध्यान से, सचिन ने क्या लिखा, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा। और जहां तक मेरी नॉलेज है दोस्तों, उसके बाद से लगभग ब्रैड हॉग और सचिन के बीच में लगभग 30 से 35 इनकाउंटर्स हुए, बॉट और बैट और बॉल के बीच में, लेकिन उसके बाद से ब्रैड हॉग ने कभी सचिन की विकेट नहीं ले पाया। ये होते हैं लिखने की पावर। इस सचिन ने जब बॉल पे लिखा होगा ना कि आज के बाद तुम्हें ये दिन फिर नहीं देखना है, अब तो मेरी विकेट नहीं ले सकते, तो वो सचिन जाकर सो नहीं रहा होगा, पेप्सी कोला में ऐड नहीं कर रहा होगा, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना नहीं खा रहा होगा, अपने मम्मी पापा के साथ जाकर के अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा होगा या बिता नहीं रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाके पार्टी नहीं कर रहा होगा। सर वो सिर्फ एक काम कर रहा होगा, लिख देना ध्यान से, लिखना, वो सिर्फ एक काम कर रहा होगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस के दम पे वो लिखी हुई लाइन को उसने साबित कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात थी कि मुझे ये लिखी हुई लाइन को साबित करना है, मुझे ये लिखी हुई लाइन को प्रूफ करना है, क्योंकि मैंने लिख दिया है, और ये किसी भी तरीके से ये लिखा हुआ जो वर्ड है, जो लाइन है, टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों ये होती है लिखने की पावर, ये होती है प्रैक्टिस की पावर। जब जैसे ही आप डायरी में लिखते हो, मैं प्रेम कुमार 2024 हर हाल में इस अचीवमेंट को लूंगा, जब आप लिखते हो ना, तो आपके मस्तिष्क के पूरी की पूरी सिस्टम में, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक लहर दौड़ती है कि भाई मैंने इसको लिख दिया है, अब मुझे हर हाल में इसको साबित करनी है। तो जो लोग अपनी ड्रीम डायरी में नहीं लिखते हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं। आपके अंदर कोई भी एक ऐसा कारण नहीं बन पा रहा है जिस कारण के लिए तुम काम करो, और यही कारण है जब भी कोई 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 व्यक्ति आपको मना करता है, आप तुरंत उसकी मना को, उसकी नो को
तुरंत उनकी नो को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और उनको लगता है कि उन्होंने आपको मना कर दिया और आपको बुरा लगता है और आप बैक टू पवेलियन हो जाते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं बन पाया आज तक जो बिना नो का सक्सेस हुआ है। अब मेरी बात यहां पे सुनना, एक लाइन, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसने मात्र 10-20-50 लोगों का नो सुना है। जो सुपरवाइजर्स हैं वो लगभग 100 लोगों की ना सुना है। जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो लगभग 200 लोगों की नो सुने होंगे और जो मैनेजर्स हैं उन्होंने लगभग 500 लोगों से ना सुना होगा। तो सोचो कि मैं सोरिंग मैनेजर हूं, मैं कितने लोगों से ना सुना होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ना वो तोड़ता है, ये ना आपको कॉन्फिडेंस देता है। उनकी ना करने से आपके व्यापार पर फर्क नहीं पड़ता, उनके ना करने से आपके अचीवमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उनके ना करने से सिर्फ फर्क पड़ता है आपके ब्रेन पर। जिस दिन आपने अपने ब्रेन को लॉक कर दिया कि तुम्हारी ना मेरे को असर नहीं कर सकती, दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको बैक टू पवेलियन नहीं लेके जाने देगी। हर हाल में आप एक सफल लीडर की तरफ जाओगे। तो लिखना 2024 मेरा है और मैं, अब लिखो, मैं अपना नाम लिखना और नाम लिखने के बाद एक पॉइंट लिखना कि मैं 2024 में मैनेजर लेवल अचीव करूंगा। एकदम क्लियर लिखो, मैनेजर लेवल अचीव करूंगा और अपनी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए पे जरूर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वो लिखा हुआ लाइन आपको फोकस करेगा, यही वो लिखा हुआ लाइन आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, यही वो लिखा हुआ लाइन आपको मोटिवेट करेगा किसी के पास जाने के लिए, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, अपने अंदर जोश क्रिएट करने के लिए। तो ये लाइन आप लिखो, लिखो। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सपने लिखा रहा हूं, बस लिखो उसके लिए क्या करना है। कितने लोग चाहते हो, अरे हाथ खड़ा करना जो वीडियो में है, जो वीडियो में नहीं है वो अपना हैंड राइज कर सकते हो अपने आइकॉन के माध्यम से। कितने लोग मैनेजर बना कैसे जाए इस साल, वो ट्रेनिंग वो महीने आप सुनना चाहते हो? कितने लोग हैं जरा मुझे बताइए। जब तक 100% लोगों के नहीं होंगे ना, मैं उसकी शुरुआत नहीं करूंगा सर, याद रखना। सभी लोग अपने अपने हैंड राइज करिए। अगर नहीं करना कोई बात नहीं सर, शायद ये ट्रेनिंग आपके लिए होगी, हो सकता है। हमारे पास के लोग आते हैं, अपने सपने हैं और इस साल आपको अचीव करना है, तो बस बोलो अपने आप से, बोलो जहां मैं अपना नाम लिखो, कुमार 2024 में सफार मैनेजर बनूंगा, लिखो और बोलो। सर मैं किसी का ना वोट हिलते हुए नहीं देख रहा, मैं चाहता हूं कि आप बोलो कि मैं 2024 में मैनेजर बनूंगा। जो लोग मैनेजर नहीं है ना वो मैनेजर लिखो, जो मैनेजर है ना वो लिखो पावर प्लांट क्वालिफाई करूंगा, वो लिखो कि मैं सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करूंगा, आप लिखो कि मैं मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करूंगा, आप लिखो कि मैं ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करूंगा, आप लिखो कि मैं चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि 2024 की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों शायद आपको हमारी 2012, 13, 14 की पावर नजर आएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। लिखना भी है और बोलना भी है। अब करना क्या है, चलो पॉइंट। सर खाली बोलने से हो जाएगा, लिखने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? आओ मैं आपको बताता हूं 2024 आपको क्यों मैनेजर बनाएगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो 2024 में आप मैनेजर बनने के लिए तैयार हो? आओ मैं आपको बताता हूं, लिखो पहला लाइन। अगले 365 दिन, अगले 365 2024 के एक दिन गुजर चुके हैं दोस्तों।
नेक्स्ट 364 डेज चाहे घर में मेहमान आ जाए, चाहे पड़ोसी में कोई दुख हो जाए, चाहे हमारे फैमिली के अंदर किसी की शादी हो, चाहे मेरे घर में कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, लिखना कि मुझे ट्रेनिंग में अटेंड होना है। लिखो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, अगर ट्रेनिंग लिंक आ गया तो हमें जुड़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई मजाक वर्ड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के साथ, जोश के साथ और बहुत ज्यादा प्रमाणित किया हुआ ये मैं आपको बातें बोल रहा हूं। कुछ भी हो जाए, 365 दिन लगातार ट्रेनिंग में हमें रहना है। लिखो, मैं आज आपको बताता हूं आपको करना क्या है। देखिए तो काम नहीं होगा, 100% काम होगा सर। लिखो, 2024 में हमें क्या करने से मैनेजर बनना है, क्या करेंगे तो मैनेजर बनेंगे। लाइन, पहला लाइन, खुद को चेंज करना होगा। मुझे नहीं पता क्या चेंज करना होगा, लेकिन चेंज करना होगा। अब बताता हूं, ऑल टाइप ऑफ चेंज। अगर आपके शब्दों से लोगों के अंदर नफरत पैदा होती है, प्लीज चेंज योर वर्ड्स। अगर आपकी एक्टिविटी से आपके रिलेशन के बीच फर्क पड़ता है तो आपको जयकांत जी, आप ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिए जयकांत। वहां से बंद कर दीजिए सर, गलती से उनका हो गया होगा। एक बार आप वहां से सर बंद कर दीजिए। दिलीप सर, आपके पास जो एक परमिशन है, ओके ओके। आप ओके ओके। खुद को चेंज करना है। अगर आपके शब्दों से लोगों के बीच में दरारें पैदा होती है, अगर आपके शब्दों के बीच से आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे शब्द, आपने वैसे लोगों को बात करो जो 1 लाख रुपए के कमाते हैं, ऐसे लोगों को बात करिए और उनके जैसे शब्दों का प्रयोग करिए, उनकी जैसे वर्ड्स का प्रयोग करिए। वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, किस तरह की बातें करता है। क्या हो रहा है, एक बार देखो भाई क्या हो रहा है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति किस तरह की जिंदगी जीता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति किस तरह का ड्रेस पहनता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, उनके शब्द कितने अच्छे होते हैं, उनको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। अगर आपको लगता है कि चेंज होना है तो सर चेंज होना है। अगर आपको लगता है कि आपने चेंज करना है, जो आपने चेंज किया वो 1 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए काफी है। दिस ऑल द बेस्ट। इसका निर्णय आप करना, खुद को करना। अगला पॉइंट, अगले लाइन, रिलेशनशिप। आप लोगों के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख लीजिए। क्या क्या करना है मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। क्या करने से आपके रिलेशंस बनेंगे, क्या काम करने से रिलेशन बनेगा, क्या नहीं करने से रिलेशन बनेगा, किस तरह के व्यवहार से रिलेशन बनेगा, ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी। लगा दो तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा कि आई एम नॉट इन रांची, तो इसकी ये लगा दो ना, स्विच ऑन कर दो। ओके, सॉरी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके रिलेशन बिल्ड करने में मदद करती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो रिलेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। नहीं, चार्ज नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो सर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिलेशन बिल्ड करता है।
आपको लगता है कि उनको चाय पिलाना चाहिए, कभी खाने पे बुलाना चाहिए, कभी पार्टी पे बुलाना चाहिए, उनसे अच्छे से व्यवहार करने चाहिए, उनके अच्छे से बातें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। रिलेशन बिल्ड करना सीखिए सर, रिलेशन बिल्ड करना। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों के बीच में ना एक रिलेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। और याद रखना, हमारा बिजनेस क्या है? रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, ना कि रिलेशन तोड़ने का बिजनेस। रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको जो करना पड़े, जो करना पड़े, मतलब क्या? चोरी डकैती ना, अच्छा काम क्या करना है? मीठी मीठी बातें करेंगे। मैं देखता हूँ कई बार कई सारे नए लोग आते हैं और आप उसे डायरेक्टली तुम करके बात करते हैं। सर प्लीज चेंज योर वर्ड्स। मैं इस लाइन का यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है इस तरह की बातें करना। अगर आप किसी व्यक्ति से तुम करके बात करोगे ना, अगर वो नया व्यक्ति है ना सर, उनको थोड़ा ऑड लगेगा। कभी कभी तो हम अपने सीनियर की पावर दिखाते हुए कभी कभी हमारी एज से उम्र वाले व्यक्ति को भी हम तुम कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें से आपका रिलेशन बढ़ेगा या घटेगा? 100% घटेगा, बढ़ने का तो चांस ही नहीं है सर, चांस ही नहीं है। प्लीज, पॉइंट मैंने क्या लिखा है? बिल्ड योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशन को बिल्ड करिए सर। अगर आपको रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या सीखना है, किस तरीके से रिलेशन बिल्ड होंगे, आप ऐसे लोगों से सीखिए जो रिलेशन बना रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगला पॉइंट, अभी मैंने एक लाइन बोला था आपको, लोगों की ना सुनने की आदत डाल लो। मैंने क्या बोला? ब्रेन को लॉक करो। आई एम रेडी फॉर योर नो। मैं तैयार हूं आपके नो सुनने के लिए। क्योंकि जो जितना ज्यादा आप सोच के देखो ना, मिस्टर रैक्समॉन, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर, उन्होंने कितने लोगों का नो सुना होगा? प्लीज जरा सोचने की कोशिश करो सर। सुना है मैंने उनकी कहानी। उन्होंने पहली मीटिंग में 43 लोगों को बुलाया था, जिसमें उनकी खुद की सिस्टर थी, और उनकी सिस्टर भी फॉरवर बिजनेस को रिजेक्ट कर दिया था। समझना इस लाइन को। जो लोग मैं अपने चाचा को बताता हूँ, ताऊ को बताता हूँ, मैं अपने अंकल को बताया, मैं अपने बुआ को बताया, मैंने किसी और पर्सन के पास गया, अपना प्रोडक्ट लेकर के लोग मुझे माफ कर देते हैं। सर प्लीज समझना, मिस्टर रैक्स को भी उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मिस्टर रैक्समैन रुक गए क्या? आज ये कंपनी 160 कंट्री में चली गई, सालाना 30,000 करोड़ के बिजनेस में चली गई। आज इंडिया के अंदर में इंटरनेशनल लेवल पे ये कंपनी आज के रेट में कई कई ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स बना दिया, अपनी खुद की 8,500 एकड़ की फैक्ट्री बना दी, एलोवेरा का खेत बना दिया, कितनी बड़ी फैक्ट्री हो गई। कितने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर में मिलीनियर और बिलीनियर बन चुके हैं। ये वो बिजनेस है जिसमें काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी हेलीकॉप्टर मेंटेन करते हैं। ये वो बिजनेस है जिसमें काम करने वाले लीडर्स अपनी खुद की पानी जहाज शिप मेंटेन करते हैं। ये वो बिजनेस है जहां पे काम करने वाले लोग अपनी छतें बदलती हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग अपनी गाड़ियां बदलते हैं, इस तरह से अपने लाइफ को चेंज करते हैं। सोचो आपने इस तरह के बिजनेस को ज्वाइन किया और आपको एक व्यक्ति मना कर देता है। याद रखना, उस व्यक्ति ने आपके बिजनेस के लिए मना नहीं करा, उस व्यक्ति ने आपके पुराने काम के हिसाब से आपको मना किया। कुछ क्लियर हो रहा है? सर मैं फलाने के पास गया, उसने मना कर दिया। अरे भाई, कुछ पुराना कार्य, कुछ पुरानी चीजें जो आपने करी हुई है ना, उसकी वजह से लोगों ने मना किया, ना कि उस बिजनेस को मना करा। तो प्लीज उसे क्या करना है? होल्ड ऑन, ओके, नो प्रॉब्लम। इसने मुझे क्यों मना किया? वॉच करना है, कुछ दिन तक हमें प्रूव करना है, अपने 2-3 चेक्स स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार फिर उनके पास 2 महीने बाद कॉल करना है, एक बार फिर उनसे 3 महीने बाद एक बार चाय पीनी है, एक बार फिर उनको अपने घर के डिनर पे बुलाना है, उनको अपने उनके घर में जाकर लंच करना है, बातें करनी है। आप ये जब चीज करना शुरू करोगे, देखना दोस्तों कि आपकी जो चीजें है ना वो बदलनी शुरू हो जाएगी, आपके कई सारे पॉइंट्स बदलने शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाइए, लोगों की नो सुनने की आदत डालिए, और जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस आपको मिलेंगे। एक लाइन सुनना, इसी बीच में एक लाइन, नो सुनने की तो आदत डालनी है, लेकिन आप लाइन की हमेशा यस सुनने की आदत डालनी है। यह लाइन बड़ा अजीब है, लेकिन समझना होगा। कभी कभी अपलाइन हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आता है कि भाई
एक काम करते हैं, इस महीने एक बड़ा अच्छा सा वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, हम लोग मिलकर के एक पार्टी करते हैं, हम लोग मिलकर के कुछ करते हैं, और तुरंत किसी व्यक्ति, अरे सर अभी कहाँ, अरे सर अभी कहाँ, अरे भाई हमने सोच के रखा है क्या कि हम लोगों को ऐसे ऐसे जैसे दीघा का प्लान करना है, दीघा जाते मजा आ जाता, ये करना वो करना, अभी कहाँ सर उतना दूर लेके जाइएगा। इस एक्टिविटी के साथ ना तुम डेवलप होंगे, ना आपकी टीम डेवलप होंगे, ना आप ग्रो करेंगे, ना आपकी टीम ग्रो करेगी। प्लीज चेंज योर माइंडसेट। आप जिस बिजनेस के पार्ट हो, आप जिस बिजनेस का सिस्टम अटेंड कर रहे हो, जिस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, सर दोस्तों तुरंत ये जो नाम बोलने की आपकी आदत है अपलाइन को, ये आपको अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक आपको तरक्की करने से रोक रहा है। अभी तक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर बच्चा अपने बाप को बोला होता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या होता, आज क्या होता, 15 साल 20 साल बाद क्या होता अगर पिताजी उनकी बात मान लेता, ठीक है बेटा तुमने बोला स्कूल ले जाएंगे, आज से तेरा एडमिशन में खत्म करता हूं, तो आज से स्कूल नहीं जाएगा, बच्चा क्या बनेगा आपको पता है। आपने तुरंत ना कर दिया सर, ना आपने समझने की कोशिश करी, ना आपने उसके पीछे का रीजन समझने का प्रयास किया, ना आपने उसके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास किया कि सर चलेंगे जहां बोलिएगा आई एम रेडी। लेकिन मुझे पता है कि अगर सर के द्वारा, टीपीएस सक्सेस क्लब के द्वारा, ग्रुप के द्वारा अगर कोई प्लान बना है तो हमारे लिए बेहतर प्लान बना है, क्योंकि हमें ग्रो करने के लिए प्लान बना है, हमें सक्सेस होने के लिए प्लान बन रहा है, किसी और के लिए नहीं, हमें सक्सेस होने के लिए। क्यों आप एक ग्रुप के साथ अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन होती है, क्योंकि जिस ग्रुप के साथ प्रोग्राम डिजाइन होता है उसका मतलब समझ लेना उस प्रोग्राम में उस व्यक्ति का सक्सेस का मंत्र छिपा होता है जो आप लेना नहीं चाहते। ये वही वाली बात हो गई है कि व्यक्ति बड़ा तपस्या करता था भगवान का, और भगवान ने उसको एक दिन दर्शन दिया, और जब वो तपस्या करता था तो किसी को भरोसा ही नहीं होता था, सब लोग उसकी मजाक बनाता था, सब लोग बोलते था बड़ा पुजारी हो गया है। एक दिन भगवान उसको दर्शन दिया, और भगवान दर्शन दिया, बोला बोलो क्या चाहते हो, बस बोला कि हम तपस्या करते हैं, आज मैं आपका दर्शन किया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले लोगों को आप बता दो कि आप मुझे दर्शन दिए हो। बोला ठीक है, कल सुबह तुम सबको लेकर आ जाओ, मैं सबको दर्शन दे दूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति गया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा, किसी ने उसकी बात मानी, किसी ने नहीं मानी, आधा चला, आधे चलने के बाद किसी को कुछ मिला लौट गया, किसी की पैर दर्द करने लगा वो लौट गया, किसी को तकलीफें हुई लौट गया, किसी को सोना मिल गया लौट गया, चांदी मिल गया लौट गया, हीरा मिला, जवाहरात मिला लौट गया, और फाइनली एक बंदा जब मंदिर के पास, वहां भगवान के पास पहुंचा, वही व्यक्ति, उसके पीछे कोई नहीं था। भगवान ने बोला क्या हुआ, मैं तो सबको लेकर आने वाली थी, बोला कोई नहीं आया। ऊपर वाले ने क्या बोला, गॉड ने क्या कहा, मेरा दर्शन सिर्फ इसलिए आपको मिल रहा है क्योंकि इसके लिए तपस्या आपने करी है, उन लोगों ने नहीं करी, इसीलिए वो लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जो लोग किसी प्लान में, किसी प्रोग्राम में, किसी सिस्टम में डायरेक्टली ना करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि आपका जिस प्लान में सक्सेस छिपा हुआ है आप उसको बना दो। जिस चीज के लिए काम करोगे सर, नहीं जाएंगे सर ट्रेनिंग में, नहीं हो पाएगा सर, आज घर में ये काम था सर मेरे साथ ये चैलेंज हो गया सर, बार 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 एक चीज आपको बर्बाद करा जिसका नाम है बहाना, बहाना बहाना बहाना। बहाना के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियो बने हुए हैं सर, लाखों करोड़ों वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी एक कहावत है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा उसमें फंसना मत, दाना डालेगा उसमें फंसना मत, हम फंसते हैं। हम खुद बोलते हैं सर हम कभी कराते और वही कितनी बहाना बनाते, सर ये कारण था इसलिए मैंने मना कर दिया, सर ये कारण था इसलिए हमने मना कर दिया, सर ये कारण था इसलिए हमने मना कर दिया। अरे जिस दिन आपने मना करने का कारण खत्म करके ये सर ये कारण है, मैं इसीलिए जाने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, समझ लेना कि अब यहां से आपका रास्ता खुल चुका है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, सब कुछ निर्भर करता है आपके दिमाग के ऊपर कि तुम कौन हो, तुम्हारे शब्द क्या बोलते हैं,
मुझे आपकी 11 साल में कितनी भी तकलीफें आई, मैंने कभी ना नहीं बोला, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने कहा अगर मैं यहाँ तक पहुंचाऊं तो आगे भी जाऊंगा, चाहे कितनी भी तकलीफें हो जाए। लेकिन अभी आपके पास सक्सेस आने में बहुत टाइम लग रहा है, फिर भी आप बहाना बनाने वाले व्यक्ति हो। सर प्लीज बहाना बनाना बंद कर दो। 2024 में लिख लेना अपने डायरी में, मुझे बंद करना होगा। अरे भाई साहब क्या हो गया? अगर आपको किसी लीडर ने बोला कि सर 500 रुपया लगा, देखा जाने का प्लान है, आपको एक घड़ी मिलेगा, टी शर्ट मिलेगा, इट्स ओके, आई एम रेडी। क्या हुआ? चलो मैं मानता हूँ आपके पास तुरंत में हैंडमेड डेवलपर्स नहीं है, सर हो गया नहीं सर, आज मैं निकलता हूँ, कल मेरा जिम और डील करता हूँ, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। हम क्या करते हैं? सर सॉरी सर, नहीं है सर, 3 दिन बाद नहीं है सर, 5 दिन बाद नहीं है सर, 10 दिन बाद नहीं है सर, 1 महीना बाद नहीं है सर, 20 साल हो गया नहीं है सर, जवान हो गए नहीं है सर, बीवी आ गई नहीं है सर, बच्चे आ गए नहीं है सर, बुढ़ा हो गया नहीं है सर, नहीं है सर, करते करते जीवन बर्बाद हो जाता है और वो इंसान अपने आप को बदल नहीं पाता है, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है? बहाना बनाना। और बहाना बनाने वाला इंसान, एक व्यक्ति, इस ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, सुन लेना इस बात को ध्यान से, इस ग्रुप में बहुत कम लोग हैं जो, जैसे मैं कोई प्लान भेजता हूँ ना, सर अब हम अगला कार्यक्रम ये कर रहे हैं, कुछ कम रिएक्ट करते, सर आई एम रेडी, सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, सर मैंने आपके अकाउंट में भेज दिया सर, रेडी सर, प्रोग्राम रेडी सर। इसका मतलब क्या है? वो बंदा बढ़ना चाहते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा इस काम को लेकर बस क्लाइंट का फोन ना आ जाए, मैं सोच रहा हूँ कि बस मेरा लीडर कहीं फोन ना कर दे इस काम को लेकर, क्योंकि मेरे को बड़ा करना है। सर लिख लेना, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी पर्सनल व्यक्ति को बोल रहा हूँ, ये मेरे 2023 में बनाए हुए पॉइंट्स हैं, जो आपके कुछ कारणों की वजह से आप अपने जीवन में, आज आपके घर के अंदर हालत खराब है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आपके फैमिली में आपकी इज्जत नहीं हो रही है, अगर आप अपने परिवार के बीच नजरें उठा के नहीं चल पा रहे हो, इसके जिम्मेवार सिर्फ तुम हो, तुम्हारा बहाना है, तुम्हारी अपलाइन को हमेशा नो बोलने की आदत। लिख लेगा सर, अपलाइन को हमेशा यस बोलने की आदत डालो। किसने लिखा? अपलाइन को हमेशा यस बोलने की आदत डालो, ऑलवेज यस, आई एम रेडी, बस वो काम हो जाएगा, आज हो कल हो परसों हो, ना होने का चांस है ही नहीं सर, 100% होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अगला पॉइंट लिखिए, सेल्फ डिपेंड बन जाओ, सेल्फ डिपेंड। ये आदत छोड़ो कि मैं किसी के भरोसे, कभी कभी कुछ लोग अपने गांव के भरोसे जिंदगी जी रहा है। भाई ये बिजनेस किसका है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस मेरा है। हेलो, ये बिजनेस मेरा है। एक सेकंड सर, थोड़ा सा लाइन पे रहना, एक सेकंड। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज। मैं आज बहुत लंबा टूर किया हूँ, सुबह 3 बजे से उठ करके गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, और आज साहिबगंज में इन लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, एक बहुत शानदार इन्होंने प्रोग्राम दिया और बहुत बहुत मजा आया। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर लखन को और लखन इंटायर टीम को। 60 लोग थे, मैंने लिस्ट लिया, 60 पीपल्स थे आज के। इन लोगों ने 60 लोगों का एक पिकनिक पार्टी किया। आज मुझे समझ में आया कि लखन कुमार क्यों 50 सीसी और 1 लाख रुपए इनकम पे है, वो मेरे को आज समझ में आ रही है कि ये अपने टीम के लिए खुद डिजाइन करते हैं, काफी कुछ प्लान करते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं, कुछ बड़ा करने की, बस प्रॉब्लम फसर हो गया, ओके, कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लीडर्स। आज इन्होंने 60 लोगों की एक बहुत ही शानदार मीटिंग करी, प्लानिंग मीटिंग करी, और साथ ही साथ इन्होंने पिकनिक पार्टी किया, और इन्होंने 2 तारीख को अपना बर्थडे भी मनाया, केक भी काटा, अच्छा लगा। और बहुत सारे लीडर्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जो नहीं आए उनको इतना ही बोलना चाहूंगा, आपका भगवान भला करे। मुझे नहीं पता आपके नहीं आने का रीजन क्या रहा, लेकिन एक बात तो तय है कि आप फॉरएवर को 1 नंबर पे तो नहीं रखते हो, इतना तो मुझे पता है। जो व्यक्ति इस तरह के प्रोग्राम को पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं उनको कहता हूं कि इतना तो गारंटी है कि 1 नंबर फॉरएवर आपका नहीं है। तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बहाना बना दो, कुछ भी तुम मुझे लिस्ट बता दो, मैं फिर बोला ना बहाना बहाना बना बहाना बना,
क्या बोला मैंने? असफल लोगों के लिए हजार बहाने, सफलता के लिए बस एक बहाना काफी है दोस्त। तो जितने लोगों ने अटेंड करा मैं उसको दिल से बधाई देना चाहता हूँ, दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। और जो नहीं आए उनके लिए बस भगवान से दुआ कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ता हूँ आपकी ट्रेनिंग पे। कैसे लगी ट्रेनिंग आपको आज की हमारी? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है? भाई आज की मीटिंग बहुत सीरियस और इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर्सनली किसी कोई व्यक्ति मत लेना। देखो ये ट्रेनिंग का पार्ट, आप बोलोगे सर ये सब मत बोलो सर, मेरे को बुरा लगता है, मैं बोल दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मेरे को कॉमेडी भी आती है, मैं कर दूंगा कपिल शर्मा की तरह। क्या फर्क पड़ता है? कपिल शर्मा की तरह नहीं, लेकिन जैसे तैसे तो कर ही दूंगा। कॉमेडी भी करनी आती है, अच्छी अच्छी कहानी बोलने आता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको क्या सीखने से आपके जीवन में चेंजेस आएंगे वो हमें पता है, क्योंकि 12 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं और लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। आगे लिखिएगा, सेल्फ डिपेंड बन जाओ सर। जो लोग अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन पे डिपेंड है ना, हमेशा फील्ड में किसको भेजेगा? डाउनलाइन को। खुद नहीं जाएगा, खुद लोगों से जाके मीटिंग नहीं करेगा, खुद जाकर के एलोवेरा के बारे में बात नहीं करेगा, खुद जाकर के कभी आरजी प्लस आर्टिक्सी के बारे में बात नहीं करेगा, खुद जाकर कभी किसी व्यक्ति को जेली क्रीम, प्रोपोलिस क्रीम, टूथपेस्ट, एवोकाडो नहीं समझाएगा। वो हमेशा या तो अपनी डाउनलाइन को भेजेगा और या तो अपलाइन को कंप्लेन करेगा। आप ऐसे नहीं करते हैं तो हम क्यों ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हो? सेल्फ डिपेंड बनो। अगर आपके फॉरएवर में 2 महीने भी हो चुके हैं ना, 2 महीने 3 महीने भी हो चुके हैं, और यदि आपका अपलाइन आपके समक्ष, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके प्रेजेंस में अगर 5-10 मीटिंग करी है, उसके बावजूद भी आप मीटिंग नहीं कर पा रहे हो ना सर, माफ करना, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि तुम कामचोर हो, मान लो, इसे एक्सेप्ट कर लो कि आप नहीं जाते हो काम पे, आप लोगों से बात नहीं करते हो, आपको डर लगता है, आप ये एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि तुम गलती करो ना, मैं कहता हूं तुम जाओ गलती करके आओ ना सर, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं आप जाओ गलती करो, गलती करो, 10 बार गलती करो, 20 बार गलती कर लोगे, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होने को गलतियां पे गलतियां होने को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप 10, 20, 50 मीटिंग भी अपने दम पे करोगे ना, अगर 50 में से एक रिजल्ट भी नहीं आया ना, मैं गारंटी देता हूं 51वां रिजल्ट आ जाएगा, 55वां रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे, आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, सेल्फ डिपेंड। सर लिखो, 2024 में मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। अभी मैं आपको ना लास्ट में गोल सेटिंग भी दूंगा, डेली का प्लान, भटकना मत। मैं पहले बता रहा हूं, अंतिम तक ट्रेनिंग में बने रहना। आज मैं आपको अगले 2-3 पॉइंट के बाद में देने जा रहा हूं, आज आपको आज से करना कैसे है काम, इसीलिए आप अंतिम तक बने रहना, कोशिश करना कि आपका नेटवर्क आपका साथ दे। थैंक यू सर। एक लाइन लिखना, फालतू का समय बर्बाद करना बंद कर दें। जो व्यक्ति अपने घरों में बैठकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे, एक होता है प्रमोशन करना, अपने बिजनेस का पोस्टर बनाना, उसे प्रमोट करना, उसे क्या कहते हैं तैयार करना, लीड जनरेट करना, एक होता है वीडियो देख करके टाइम पास करना, जिसमें आप सबसे ज्यादा वक्त बिता देते हैं। जाते हैं कुछ और करने, इंस्टाग्राम खुलता है कुछ और करने के लिए और होता है कुछ और, फेसबुक खुलता है किसी और चीज के लिए लेकिन होता है कुछ और। सो प्लीज एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप फालतू का समय बर्बाद मत करना। और कुछ ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जो लंबी लंबी फोन पे बातचीत हो रही है ना, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, और क्या कहते हैं किसी और पीपल से, सर जिंदगी नहीं बनने वाली सर, इससे जिंदगी नहीं बनने वाली सर। आप सफल हो जाओ, कामयाब बन जाओ। मैं कई लोगों को बोल चुका हूं, कामयाब हो जाओ सर, पीछे लाइन लग जाएगी। आप सफल बन जाओ सर, पीछे लाइन लग जाएगी। याद रखना। किसी ने पूछा कि एक अच्छी लड़की से शादी करने का क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है? उसका कोई तरीका नहीं है सर, सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाब बनो, ऑटोमेटिक आपके पास लिस्ट आने शुरू हो जाएंगी। किसी ने उदाहरण दिया कि अगर तुम कामयाब हो ना तो सलमान खान की तरह भी पीछे ना हजारों हजार लड़कियां आपके पीछे मरेगी, चाहे उम्र का डिफरेंस कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि वो सफल इंसान है। ध्यान रखना सर। आप सलमान खान खाली बोले कि आई एम रेडी फॉर मैरिज, भाई साहब आधी उम्र की लड़की शादी करने की रेडी हो जाएगी। पता है क्यों? वो सफल इंसान है, कामयाब इंसान है।
तुम क्या हो सर? तुम नहीं हो ना? अगर तुम सफल नहीं हो ना, तुम लिख लो मेरी डायरी, अपनी डायरी में लिख लेना। तुम अगर सफल नहीं हो, तुम जिससे बात करते हो ना, एक दिन तुम्हारा उनसे ब्रेकअप होना है, गारंटेड है मेरा, लिख लेना सर। बुरा मत मानना, दैट इज द सीरियस पॉइंट, गारंटेड है। क्योंकि उनके बाद एक ही सवाल आएगा शादी के टाइम पे, तुम करते क्या हो, इनकम क्या है, फैमिली में क्या है, सक्सेस क्या है? कुछ नहीं। सॉरी भाई, प्यार से जिंदगी नहीं जिया जाता सर, इनकम से। प्रेम कुमार जिस समय शादी किया था ना, सुन लो मेरी कहानी। प्रेम कुमार 2017 में शादी किया सर, 2016 सॉरी 2016 में। भाई साहब सिंगापुर का टूर क्वालिफाई करके आ चुका था, सीनियर मैनेजर बन चुका था और 3 लाख रुपए महीने कमा रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप क्या हो, चेक योर सेल्फ। और एक बात, मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कोई हो तो आप मेरी वाइफ को भेज सकते हो। मैं जब तक सफल नहीं बना, बातचीत होता रहा, इतना मीटिंग में बिजी रहता था कभी काल, लेकिन कभी भी मैंने ना उसको रेस्टोरेंट लेके गया, ना कभी किसी पार्क में लेके गया, और ना बहुत लंबी कभी मुलाकात हुई। मैं बस एक ही बात पे अडिग था कि मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होने दो, मैं फिर आगे कुछ बात करूंगा, मुझे पहले सफल होना है। क्योंकि मैं जानता था कि मैं जिस फैमिली से हूं, मैं जिस परिवार से हूं, मुझे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी सक्सेस, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी कामयाबी। मेरी फैमिली से मैं 500 किलोमीटर दूर रहता हूं सर। वो क्या, मुझे जब मैं उनको क्या जवाब दूंगा सर, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा सर कि आपसे 500 किलोमीटर रह करके मैंने ये किया? आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगले, जब मैं अपने पापा से मुंह दिखाऊं, जब मैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से जब मैं अपना चेहरा दिखाऊं, तो मेरा चेहरा झुकना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, ये डिसीजन आपको तय करना है दोस्तों। ऐसे लोग फालतू का समय बात करके सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने आने वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसीलिए ऐसे लोगों से मेरी एक बहुत नम्र निवेदन विनती है कि या फॉरएवर को छोड़, या फिर कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए अपनी सब कुछ भूल जाए। सिर्फ एक चीज, मैनेजर, कामयाबी, 1 लाख रुपया महीना, उसके बीच में भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है। 1 साल बाद अगर वो सच्चा प्यार होगा ना सर, 1 साल बाद वो आपके पास आएगी, 100% आएगी। कभी बात तो करके देखो सर, बहुत मजा आएगा जिंदगी में। अगला लाइन लिखो, 2024 के अगली पॉइंट्स, बहुत रिसर्च करके पॉइंट बनाया हूं भाई, फालतू का जाने मत देना। अगर तुमने सिर्फ फॉलो कर लिया ना, लाइफ चेंज। लिखो, निगेटिव लोगों से बात करना बंद कर दो। अगर आज भी तुम ऐसे लोगों से बात करते हो, जो व्यक्ति आपको काम से मना कर दिया, जो व्यक्ति आपको हमेशा काम के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके अपलाइन के बारे में, आपके टीम के बारे में निगेटिव डिस्कशन करता है, सर प्लीज अवॉइड नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों को लंबे समय तक दोस्त बनाओगे तो सर आप बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी आपका साथ देने वाला नहीं। सर आज नेगेटिव बात करेगा, नेगेटिव याद रखना, नेगेटिव इज ए स्वीट पॉइजन, लिख लेना सर ये लाइन, इज ए स्वीट पॉइजन। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके शरीर में धीरे धीरे असर कर रहा होता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं पिछले 12 सालों में, जो नेगेटिव लोगों के बीच में रहता था, बात करता था, और वो व्यक्ति कहता था सर बस कभी कभी फोन आता है ना सर उसका, तो हम खाली बात कर लेते हैं। आज मैं देखता हूँ ही नहीं है, आज के डेट में भी वो इंसान परेशान है, अपने जीवन में परेशान है। क्यों? क्योंकि दोस्त उनके संपर्क गलत लोगों से। अगर आज मेरे पास बस कॉल आना चाहिए, मेरे पास जैसे ही कॉल आया, अरे किसी ने इतना बोला, प्रेम भाई मैं किसी और काम के लिए ना मिलना चाह रहा था, मैं बस एक लाइन बोलता हूँ, सर सॉरी, फॉरएवर के अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो सर मेरे पास टाइम नहीं है। देखो क्लियर लाइन बोलता हूँ, अगर फॉरएवर के अलावा आप मेरे से मिलना चाहते हो तो सर सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं उल्टा करके, क्या सर फॉरएवर 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 करते रहते हैं। एक लड़का मेरे को बोला क्या सर मैंने भी उसे मजाक में पूछ दिया कि तेरी जो वाइफ थी आज तक वही चल रहा है क्या? बात समझ रहे हो? उसने बोला क्या मजाक करते हैं सर। मैंने बोला यार एक बात बता, तेरी वाइफ तुझसे खर्चा करवाती है, तेरी वाइफ तुझसे खर्चा करवाती है, विदेश कहीं घूमने फिरने लिए जाने के लिए तुम्हें परेशान करती है, पैसा मांगती है, मंथली कॉस्ट मांगती है, पॉकेट मनी मांगती है, नखरी करती है,
जब तू उसे नहीं छोड़ सकता, तो जो मेरी वाइफ मुझे हर 15 तारीख को पैसे देती है, जो मेरी वाइफ मुझे हर साल देश विदेश की यात्रा देती है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे वो तेरी वाइफ है ना, इसलिए मेरे लिए फॉरएवर मेरी फर्स्ट बेबी है, याद रखना सर, क्योंकि वो मुझे हर साल देश विदेश घूमने की टिकट देती है सर। मेरी वाइफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मुझे क्या देती है? टिकट देते हैं सर, देश विदेश घूमने का, कार पे चलने का। टाटा हैरियर किसने दिया? मेरी वाइफ फॉरएवर ने मुझे गिफ्ट करा ना। किसने गिफ्ट करा? तुमने? किसी और ने? निगेटिव लोगों ने? किसने गिफ्ट करा? सर फॉरएवर ने मुझे गिफ्ट करा। सर प्लीज निगेटिव लोगों से दूर हो जाइए सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, निगेटिव लोगों से जल्दी से दूर होइए। अगर आज भी अगर आपका एक कॉल आ रहा है, आज भी अगर आपको ना मीठा जहर दिया जा रहा है ना, मीठा जहर, जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मीठा जहर आपके बॉडी पे काम कर रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसका रिटेलिंग इतना अच्छा था, मेरे ग्रुप में, मेरे टीम के अंदर, हर महीना 15,000 का चेक, 18,000 का चेक, 20,000 का चेक, 25,000 का चेक, 30,000 का चेक, उसको ऐसा मीठा जहर लेके डूब गया, 1 रुपया का चेक नहीं। स्वीट पॉइजन। आपको स्वीट पॉइजन का मतलब क्या होता है? आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके ऊपर असर कर जाता है। ध्यान रखना, नेगेटिव लोग एक स्वीट पॉइजन की तरफ काम करता है, इनसे दूरी बना के रखिए, तभी आपकी जिंदगी में सफलता मिलेगी सर। कैसे पॉइंट्स थे आज के? कितने लोग इस पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना चाहेगा? प्लीज जरा बताना। हाथ खड़ा करना और करने में फर्क है, और यही 2024 बताएगा कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप सिर्फ हाथ खड़ा करने वालों में से हो, तो 2025 में हम यही ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आगे भी हम इस तरह की मीटिंग कर रहे होंगे, आपके हाथे करे होंगे। लेकिन अगर आप रियली में तुमने फॉलो कर लिया, 2025 में यहाँ पे तुम मैनेजर का पिन लगाकर बैठा होगा, सर आई एम मैनेजर, में बन चुका हूं, आप बोल रहे होंगे, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान सुन रहा होगा। सर प्लीज, फॉलो करने में ना फर्क है, बोलने में फर्क है। अब लिखो सर करना क्या है, लिखो ऊपर गोल सेटिंग। आइए विद इन 5 मिनट्स में मैं आपको कुछ गोल देता हूं, इस गोल के ऊपर आपको काम करना है। लिखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला जल्दी पॉइंट लिखिए, डेली लिस्ट बनाएं। सर फटाफट लिखना लाइन पर, डेली लिस्ट बनाएं। आपके लिस्ट में रोज नए लोगों का नाम ऐड होना चाहिए डेली। अगर आपके लिस्ट में, जिसको तुम्हें फॉरएवर बताना है, कंपनी बताना है, अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, आपके लिस्ट में ना सर रोज डेली 2, 3, 4, 5 नए लोगों का नाम ना आना चाहिए। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव्स, बस स्टॉप, बस ऑटो, सफर में, कहीं का हो सकता है, फेसबुक, इंस्टा, कोई भी दोस्त, चाचा, भतीजा, कहीं का भी हो सकता है। अब डायरी में लिखो कि मैं आज का मतलब कल सुबह भी तुम ले लेना, एक अच्छा सा डायरी परचेज कर लेना। सर 2024 की, मैं फिर बोल रहा हूं, 2024 की एक डायरी ले लेना। अब क्या करना है डायरी में, मैं आपको बताऊंगा। डेली उसमें लिस्ट बनाना, डेली। आज लिखना 2 जनवरी 2024, आज तुम्हारे लिस्ट में कितने लोगों का नाम आया, उस डायरी में लिखना। तुमने कितने को मीटिंग दिया, तुमने लिखना। कितने सक्सेस रेशियो आया, कितने लोगों ने आपसे नेगेटिव बातें करी और कितने लोगों ने आपसे पॉजिटिव बातें करी, लिखना। और नीचे लिखना आज तुमने रिजल्ट क्या निकाला, आज आपने क्या रिजल्ट निकाला। क्या 1,000 का प्रोडक्ट, 2,000 का रिटेलिंग, 3,000 का रिटेलिंग, 5,000 का रिटेलिंग, एक स्पॉन्सरिंग, आईडी लगाया, क्या हुआ। पर डे एक पन्ना में ऊपर लिखना है। ऊपर में तो आप जानते हो डायरी में लिखा रहता है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है ये नाम, 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 और 10 का नंबरिंग करके रखना। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, लिखने पे फोकस तो कर रहे हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। पर डे 10 व्यक्ति का लिस्ट ऑलरेडी नंबरिंग करके रखना, जो कि पता होना चाहिए दैट इज योर टारगेट एवरी डे 10 पीपल। लिख लो, एवरी डे 10 व्यक्ति की लिस्ट बनेगी। तुम्हें कितने बजे किसकी मीटिंग करी, डायरी में नोट हो गया। आपने 10 में से आज कितनी मीटिंग करी, आपको लगा कि आपके लिस्ट में आज 7 व्यक्ति का नाम आया,
3 नहीं आया, इसका मतलब समझना आज हम 3 हमने आज क्या करा, 3 हम लॉस में चले गए। लिखना डायरी में, आज हम 3 पॉइंट लॉस में है। देखो ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस के मालिक आपको, तो एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा ना। एनालिसिस भी तो आपको करना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ सही से कर रहा हूँ, अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक पेज लेना बढ़िया सा, मतलब डायरी का एक पेज खोलना, उसमें लिखा रहेगा, अगर तुम कल से लिख रहे हो तो अभी तुम पहले 2 दिन के बारे में लिख लेना, तुमने कितने लोगों को मीटिंग करी है। अब ऊपर में लिखा रहेगा 3 जनवरी, ऊपर में लिखा रहेगा 3 जनवरी, आपने क्या करना है, 10 लिस्ट बना के रखना है, 10 लिस्ट बना के रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग करके रखना है। इससे क्या पता चलेगा कि मेरे को 10 लोगों तक जाना है आज। अब आप कहां तक गए, 6 लोगों तक गए, इसका मतलब आज 4 आप लॉस में हो और 6 लोग की आपने मीटिंग दी। अब आपने जिसकी मीटिंग दी, रात में बैठ के सोने से पहले एनालिसिस करना, कितने लोगों ने आपको मना किया, कितने लोगों ने आपको क्या बोला, वहां पे लिखना और नीचे लिखना आज आपने कितने रुपए की रिटेलिंग करी। अब एक लाइन सुनना, ये काम 365 दिन कर लो, मैनेजर बन जाओगे। अपने नाम पे तालियां हो जाओ। 365 दिन ये काम कर लो, तुम्हें मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं पता 1 आएगा 2 आएगा 5 आएगा 10 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काम 365 दिन करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी हो बोलो करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। कल कितने लोग 2024 की डायरी खरीद करके अपने पेज का फोटो खींच करके मुझे भेज देगा, सर ये रही मेरी शुरुआत 2024 की। कितने लोग बोलो, पक्का? अनिल क्या बोलो ना, हाँ रंजीत होना चाहिए ना, एनालिसिस होना चाहिए, काम होना चाहिए। मिस्टर तुलसी प्रसाद बोलो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमें पता नहीं सर। मैं आज देता हूं आपको टारगेट, करो ना, बहुत सिंपल गोल सेटिंग है, बहुत सिंपल। ये काम खाली करो, 365 दिन करो। अगर 10 में से 10 व्यक्ति मना कर देना, फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क नहीं पड़ता, काम आगे निकल जाएगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम ये काम शुरू करो पहले, और ये काम लगातार 365 दिन करके तो देखो, डायरी भर के तो देखो। आपको डायरी भरो, मैनेजर बनने की गारंटी मैं देता हूँ। डायरी मैनेजर बनने की गारंटी मैं देता हूँ। याद रखना सर, 100% आपको ये लिस्ट मैनेजर बनाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ डियर फ्रेंड। सेल्फ एक्टिव होना जरूरी है हमारे बिजनेस में। मैं कुछ लोगों को कहना चाहूंगा कि हमेशा अपलाइन से उम्मीद करता है कि एक्टिव रहे और खुद एक्टिव नहीं, अपने डाउनलाइन से उम्मीद करता है एक्टिव रहे लेकिन खुद एक्टिव नहीं रहे। सर याद रखना ये बिजनेस मेरा है, हमें सेल्फ, क्या इस ट्रेनिंग को करने के लिए मेरे अपलाइन ने फोन करा क्या? नहीं ना, मैंने पॉइंट्स बनाए, आपको मैंने लिंक भेजा, ट्रेनिंग मैंने डिजाइन करा, पॉइंट्स हमने बनाए, आज मैं आपके साथ बात करना शुरू कर दिया। हमें किसी ने बोला क्या? क्योंकि मुझे पता है प्रेम कुमार ये बिजनेस 9100 फलाना फलाना ये आईडी तुम्हारा है, इसे डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इसे ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर, सीनियर से सोरिंग, और सोरिंग से सेफारी कैसे बनोगे, कैसे तुम अपनी टीम में मैनेजर बनाओगे, कैसे तुम लोग अपनी टीम के अंदर में सीनियर मैनेजर बनाओगे, कैसे आप अपनी टीम के अंदर सोरिंग क्रिएट करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस बात खत्म दोस्तों, ये बिजनेस मेरा है और मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा अपना मुझे कितना कॉल करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम रेडी, मैं सेल्फ एक्टिव हूँ और आप मेरी टीम हो तो आपको भी सेल्फ एक्टिव रहना पड़ेगा। कितने लोग मेरे साथ सेल्फ एक्टिव रहोगे? सर खुद से एक्टिव रहने की तैयारी करो। अपलाइन से उम्मीद करोगे पीछे रह जाओगे, डाउनलाइन से उम्मीद करोगे बहुत पीछे चले जाओगे। खुद से एक्टिव रहो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकता। सर मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। लिखो, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके पास हमेशा मेंटेन रहे, सर हमें कहीं जाने आने का ना बड़ा दिक्कत है। सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जो बिजनेस नहीं कर रहा, सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जो कामचोर है, सिर्फ उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो लोगों के पास नहीं जा रहा, सिर्फ उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनके पास तकलीफें हो रही है, जो बहाना बना रहा। उनके पास दिक्कत नहीं है जो जाकर के 10-20 लोगों से मिल रहा है, उनको दिक्कत नहीं है जो जाकर के डेली 5 व्यक्ति को अपनी कंपनी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, वेलनेस इंडस्ट्री, पावर ऑफ 2cc, 5000 का बिजनेस, एलोवेरा जेल, टूथपेस्ट, ये सारी डिस्कशन करते हैं।
उनको कभी दिक्कत नहीं होती पैसे की। सर आज एक पॉइंट लिख लेना सर, 2000 की रिटेलिंग ना, अपनी स्किल को डेवलप करो। जब तक आपने ये प्लान करना, अपने अंदर सोचना कि जब तक मेरी डेली का 2000 का रिटेलिंग चालू ना हो जाए, जब तक डेली का 2000 का रिटेलिंग मेरा चालू ना हो जाए, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है। हमें मिनिमम 2000 की रिटेलिंग रोज करनी है, चाहे एलोवेरा जेल की करें, चाहे नेक्टर की करें, चाहे हम टूथपेस्ट और हनी की करें, चाहे हम शैम्पू की करें, चाहे हम कंडीशनर की करें, चाहे हम साबुन और एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस और स्क्रब की करें, चाहे जिसकी करें, 2000 की रिटेलिंग डेली करना होगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो किसी दिन 10,000 का रिटेलिंग कर देता है और 20 दिन आराम करता है। एक दिन तुम जो है ना अपनी मम्मी को बोलना, पापा या मम्मी, जितना कोठी में अनाज है आज सारा बना दो, आज हम खा लेंगे, अगला एक आध 2 महीना खाने का विचार मेरा नहीं है। क्या हो पाएगा? इज इट पॉसिबल? सर नॉट पॉसिबल। जैसे खाना आपको रोज खाना है, सांस आपको रोज लेना है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक दिन में इतना सांस लेता हूं, अब 3 दिन नहीं लूंगा तो चलेगा। नहीं भाई, मैं एक दिन में इतना पानी पी लेता हूं, अब मुझे अगला 10 दिन पानी नहीं भी पीऊंगा तो चलेगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? नहीं चलेगा। जैसे ऑक्सीजन लेना आपके लिए रोज जरूरी है, जैसे खाना खाना, पानी पीना आपके लिए रोज जरूरी है, जैसे अगर आप फिटनेस सेंटर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, योगा करना आपको एवरीथिंग रोज जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आपको अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए रोज लोगों के पास जाने की जरूरत है। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए रोज ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, और अपना पैसा, अपना बटुआ मेंटेन करने के लिए रोज कस्टमर के पास जाकर कम से कम 2000 की रिटेलिंग करना जरूरी है। अब ये कैसे होगा? कितने लोग चाहते हैं कि सर मैं 2000 के जाऊं, 5000 की रिटेलिंग हो जाए? कुछ ऐसा टिप्स दो मेरे को। कितने लोग चाहते हैं कि मैं उनको रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग का टिप्स दूं? कितने लोग चाहते हैं बताओ? सबका हाथ नहीं खड़ा कर रहा तो मैं नहीं दूंगा टिप्स। आपको चाहिए रिटेलिंग का टिप्स? आपको चाहिए? तो चलो कल करते हैं रिटेलिंग की ट्रेनिंग, कि कैसे आप डेली 2000, 3000, 4000, 5000 रिटेलिंग। मैं आपको 5 टिप्स, लिख लो, रिटेलिंग के 5 टिप्स। और जो मैं खतरनाक 5 टिप्स आपको देने वाला हूं ना दोस्त, सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। अगर तूने खाली अप्लाई कर दिया ना भाई साहब, मजाल नहीं है कि वो बिजनेस ना हो, या फिर आप ना खाली हाथ लौट जाओ अपने कस्टमर के हाथ से। मैं गारंटी आपको देता हूं, 12 सालों का अनुभव और बेहतरीन लीडर्स के ट्रेनिंग का ना समावेश कल मैं आपको देने जा रहा हूं। 5 पॉइंट सेल का, लिख लेना, 5 पॉइंट सेल का। कैसे सेल्स बढ़ाएं, कैसे रिटेलिंग बढ़ाएं, कैसे स्पॉन्सरिंग बढ़ाएं, 5 पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं। ये 5 पॉइंट कल बनाएगा आपको रिटेलिंग का मास्टर। कितने लोग कल की ट्रेनिंग में रहोगे बताओ? आज मैंने आप लोगों को गोल सेटिंग पर बातचीत करी। मैंने आपको बताया 2024 में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खुद को चेंज क्या करना चाहिए, अपने रिलेशंस बिल्ड करने चाहिए, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक लाइन और लिख लेना यहाँ पे सर, रिटेलिंग में, अभी रिटेलिंग के मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है 2024 में, तो मैंने 2023 में क्या कारण रहा कि आपके पास स्टॉक मेंटेन नहीं हुआ, 2024 में स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। 2024 में अगर आपने स्टॉक मेंटेन मिनिमम 2 cc। सर एक बात याद रखना, जो व्यक्ति ना, जिस व्यक्ति के पास प्रोडक्ट नहीं है वो व्यक्ति सेल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर, सिंपल। जब आप प्रोडक्ट हाथ में लेकर बात करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ता है। जो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करता है, एक पॉइंट और लिख लेना, स्टॉक मेंटेन के साथ साथ डेली 365 दिन यूज करो प्रोडक्ट, कुछ भी हो जाए। ये 2024 बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदलना है, बदलना है। दिमाग में सिर्फ एक बातें होनी चाहिए, मुझे हर हाल में बदलना है, मुझे हर हाल में सफल होना है, मुझे हर हाल में कामयाब होना है। 2024 में खुद को चेंज करना है। 365 दिन रेगुलर प्रोडक्ट यूज करो और 365 दिन आपके पास 2 cc का स्टॉक मेंटेन कर लो। आपकी रिटेलिंग नहीं होने का चांस है ही नहीं दोस्त। लेकिन रिटेलिंग करने का 5 टिप्स देने वाला हूं, जिससे आपका रिटेलिंग यानी सेल्स बढ़े और आप बिजनेस में अपनी 4 चांद लगा दो। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया टारगेट के ऊपर।
डेली 10 व्यक्ति के साथ बात करो और 10 व्यक्ति की लिस्ट बनाओ पर डे। 2024 की डायरी प्लीज सबके पास होनी चाहिए सर। और एक बात सुन लो, 2024 21 जनवरी महा मेगा सेमिनार होने जा रहा है। एक बार क्लैपिंग तो कर लो यार। सक्सेस सेलिब्रेशन के रूप में एक शानदार प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। और सुनो, जो मैनेजर सबसे ज्यादा, जो लीडर सबसे ज्यादा इस 15 दिनों के अंदर वेबिनार में लोगों को लेकर आएगा, वेबिनार में, सेमिनार में, जो भी प्रोग्राम अगल बगल होंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। जो लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ट्रेनिंग पे एक्टिव रहता है हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। वीडियो, ड्रेसिंग्स, बैकग्राउंड्स, एवरीथिंग। तैयार रहना सर। मुझे नहीं पता आप में से कौन सम्मानित होंगे, लेकिन तैयार रहना। आगे बढ़ते हैं। एक मैं बहुत ही शानदार, एक मैं आपको मैंने बोला था कि मैं एक सरप्राइज आपको देने वाला हूं, तो सुन लो। मैं कुछ दिनों के लिए 2 साल से मैंने एक कोचिंग एकेडमी, एक ग्रुप चलाता था जो मैं बंद कर दिया था। अब मैं दोबारा से अपने सारे कोच को एक्टिव कर रहा हूं। मैं 2024 में आज से कोच के सिलेक्शन पे काम कर रहा हूं कि मेरे टीम के कोच कौन होंगे। और मैं 15 जनवरी तक आपकी एक्टिविटी व्हाट्सएप पे, बिजनेस पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग पे, सोशल मीडिया ट्रेनिंग पे, ऑफलाइन मीटिंग पे, डायरी मेंटेनेंस पे, एवरीथिंग इस पर मैं वाच कर रहा हूं। और उन लोगों को कोच बनाऊंगा, उनको कोच का एक बैच दिया जाएगा और हम उसको 21 जनवरी को होने वाले सक्सेस सेलिब्रेशन में बाय द वे मंच पे सम्मानित करेंगे। कितने लोग तैयार हैं कोच बनने के लिए बताओ? कितने लोग रेडी हो? बस एक शर्त है, 2024 के 15 जनवरी तक चाहे अपनी आईडी पर, चाहे ज्वाइन करा के, चाहे डायरेक्ट में 2 सीसी, कुछ भी, लेकिन 2 सीसी का व्यापार मात्र होना चाहिए। मिनिमम 2 सीसी रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 सीसी। अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे ट्रेनर हो, बहुत अच्छे बोल सकते हो और तुम्हारा बिजनेस नहीं है, यू आर ए नॉट क्वालिफाई, यू आर ए कोच मेंबर। याद रखना सर। तो तैयार हो जाओ, से ये कहानी चल चुकी है। 15 जनवरी तक आप 2 सीसी का माइंडसेट करो कि मेरे को हर हाल में 2 सीसी की रिटेलिंग करनी है। हर हाल में मैंने आज आपको बता दिया क्या क्या आपको चेंज करना है। इसको अभी मीटिंग खत्म होने के बाद एक रिक्वेस्ट है, सोने से पहले दोबारा पढ़ लेना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमने आज कौन से सब्जेक्ट पर आपको मीटिंग करी है। गोल सेटिंग मैंने आज आपको बता दिया है। 2000 की रिटेलिंग आपको डेली करनी है, मैंने आपको बता दिया है। क्या चेंज करना है, लिस्ट बनाना है, अपलाइन से कैसे बात करना है, क्या कुछ मैंने किया है मैंने बता दिया। अब कल मैं बताऊंगा आपको कि आप एक अच्छा रिटेलर कैसे बने, कैसे 5 पॉइंट्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आपको बना सकता है। इस ट्रेनिंग के लिए कल 7:30 बजे मिस ना करें सर। मैं आपको 2024 में हीरो बना दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और इसी वाणी के साथ मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं मिस्टर रंजीत। आप मेरी बात सुन रहे हो? दिलीप जी देखिए कहीं रंजीत जी है तो आप इनका माइक को अनम्यूट करिए।